हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त बेटा। पढ़ाई एक नंबर की चल रही होगी, है ना? घर पे मैडम पढ़ाई एक नंबर की ही चलती है, बस इंस्टीट्यूट में नहीं चलती, है ना बेटा? इसीलिए तो पूछा है। चलो भैया पढ़ते हैं बेटा। इसके नोट्स बेटू बनाने हैं फिर नोटबुक के अंदर, ठीक है? और फिर मेरे पास सेंड भी करने हैं बच्चों। आ जाओ बेटा, पढ़ना शुरू करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल से बेटा। कंपोनेंट ऑफ सेल का क्या मतलब बेटा? जो कुछ भी सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोल देंगे बेटा? सेल का कंपोनेंट, ठीक है भैया? अब सेल के अंदर बेटा भारी सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी हो सकती है। अगर वो प्लांट सेल है तो, अगर वो फंगस की सेल है तो उसके ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है भैया? अगर बेटा सेल के अंदर देखे तो उसमें क्या मिलेगा बेटा? न्यूक्लियस भी मिलेगा, साइटोप्लाज्म भी मिलेगा और बेटा बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी मिलेंगे, ठीक है? यही सब कुछ हमें देखना है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक बेटा सेल कंपोनेंट के बारे में कि क्या होता है। उसके अलावा हम एक ऑर्गेनेल पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन बेटा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं बेटा। सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप बेटा। हम पहले तो मुझे ये बता दो, हम क्या है बेटा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर हम यूनिसेलुलर है बेटा? क्या आपके पास एक सेल है या बहुत सारी सेल है बेटा? बहुत सारी है बेटा, तो हम क्या हुए? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, ठीक है भैया? सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरी बेटा, वेरी का मतलब होता है बेटा डिफरेंट इन शेप बेटा। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा उनकी जो शेप होती है बेटा, किसकी बेटा? सेल की। वो क्या करती है बेटा? वेरी करती है। सब सेल की एक जैसी शेप थोड़ी ना होती है बेटा। शेप बेटा डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। मान लो एक सेल है जिसको फूड को स्टोर करना है। अब वो पतली सी सेल होगी, क्या ही स्टोर करेगी बेटा? उसको कैसा होना पड़ेगा? मोटा ताजा होना पड़ेगा ताकि उसके अंदर क्या हो उसके बेटा चीजों को स्टोर करवा सके। अगर मैं कहूँ कि मैसेज को मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है बेटा, अगर वो छोटी सी है बेटा कैसे ही भेजेगी मैसेज को? तो उसको क्या होना पड़ेगा बेटा? लंबा होना पड़ेगा। तो यही मैंने बोला बेटा कि जो सेल का शेप है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? फंक्शन पे डिपेंड करता है। सबका सेम साइज तो सेम शेप तो नहीं होगा बेटा, वेरी करेगा, अलग अलग होगा, ठीक है? सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप बेटा, अलग अलग होता है शेप में, साइज में भी अलग अलग होता है। डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन बेटा, किस बात पे डिपेंड करेगा बेटा? उनका शेप और साइज बेटा उनके फंक्शन पे डिपेंड करेगा बेटा कि वो कौन सा फंक्शन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बेटा कि अगर कोई सेल है उसको अगर फूड स्टोर करना है तो उसको मोटा होना पड़ेगा, खाली जगह अंदर रखनी पड़ेगी बेटा। अगर किसी को मैसेज ट्रांसफर करना है बेटा तो उसको लंबा होना पड़ेगा बेटा, तभी तो मैसेज ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है बच्चों? आगे देखो बेटा, सेल्स आर कवर्ड बाय ए सेल मेम्ब्रेन बेटा। अगर मैं कहूँ एक सेल बनाओ, ठीक है बेटा, तो एक सेल में क्या बनाओगे बेटा? ये एक सेल है भैया, ठीक है? ये एक सेल है, इसके बाहर वाली जो लेयर है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम सेल मेम्ब्रेन। जो बेटा एक बाउंड्री बना रहा है इसकी सेल की, ठीक है भैया? अच्छा, अगर ये मान लो प्लांट सेल है तो, अगर बेटा ये प्लांट सेल है तो इसके बाहर एक और लेयर मिलेगी जिसको हम सेल वॉल कह देंगे। बाहर क्या मिलेगी बेटा? सेल वॉल मिलेगी। अंदर वाली लेयर का नाम क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है? सुनो भैया, सेल्स आर कवर्ड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होती है बेटा कवर किससे होती है? सेल मेम्ब्रेन से। इन प्लांट सेल बेटा बच्चों, अगर ये एनिमल सेल दे देता तो क्या यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था बेटा? आना चाहिए था मेरे बच्चों। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही मिलेगी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो बेटा, लेकिन सेल वॉल सिर्फ किस में मिलेगी? प्लांट्स में। एनिमल्स में सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? यही लिखा है बेटा, सेल्स कवर करती है किसके बाहर? सेल के बाहर कौन होगा बेटा? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इन प्लांट एडिशनल कवरिंग, क्या नाम बताया भैया? एडिशनल कवरिंग का बेटा सेल वॉल बताया है। कहाँ प्रेजेंट होगी बेटा? अराउंड सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि अभी बताया बेटा डायग्राम में। अगर मैं कहूँ ये एक सेल की सेल मेम्ब्रेन है बेटा तो इसके बाहर क्या मिलेगी बच्चों? सेल वॉल भी मिलेगी बेटा। क्या मिलेगी बच्चों? सेल वॉल भी मिलेगी। अगर ये प्लांट सेल हुई तो ही मिलेगी बेटा, ठीक है? एनिमल सेल होगी तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल वॉल नहीं मिलेगी। इनसाइड द सेल, अब भैया सेल के बाहर का हमने देख लिया, अब सेल के अंदर चलते हैं भैया। घर को बाहर से देख लिया है, घर के अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ है भैया उसके पास। इनसाइड द सेल बेटा, सेल के अंदर इज अ न्यूक्लियस। भैया दिमाग तो होगा ना भैया, बिना दिमाग के कोई ऑर्गेनिज्म तुमने देखा है भैया? देखा है क्या? तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है ना भैया? तो वैसे सेल के पास भी है भाई। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर बेटा इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मिलेगा। और क्या मिलेगा बेटा? एक जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा जिसका नाम क्या है भैया? साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब बेटा सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड है बेटा, लिक्विड है। किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर जो भी जेली सा बिखरा पड़ा है वो सब कुछ क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म।
क्या करता है मैडम साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म बेटा जितनी भी सेल के अंदर रिएक्शंस होनी है वो कहाँ पे होनी है बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होनी है बेटा, ठीक है। आगे चलो भैया, अब साइटोप्लाज्म में और क्या होगा बेटा? जितने भी ऑर्गेनेल्स है भैया, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सब कुछ कहाँ मिलेगा बेटा? यही साइटोप्लाज्म में मिलेगा। मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर बेटा, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी प्रेजेंट विद इन का मतलब होता है उसके अंदर बेटा। कहाँ पे बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर। उसको हम क्या नाम दे देंगे बेटा? ऑर्गेनेल्स बोल देंगे बेटा। सेल के अंदर, सेल के अंदर कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो बेटा। साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक सब्सटेंस, जिसमें कौन मिलेगा? ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। बिल्कुल सही, 1 नंबर जवाब। भाई लोगों को क्लियर है यहाँ तक? एक बार रिपीट कर देते बेटा, एक बारी बस। देखो क्या बताया भैया कि जो सेल होता है उनका जो शेप होता है, साइज होता है, सबका बिल्कुल फिक्स नहीं है। सबका क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्यों होता है डिफरेंट? वो किस बात पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों? वो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि कोई भी सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने वाली है, उसके हिसाब से उनका क्या हो जाएगा बेटा? शेप और साइज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा बेटा अगर कोई सेल है तो सेल के जो बाहर वाली बाउंड्री है उसको क्या बोलेंगे बेटा? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अगर मैडम प्लांट सेल है तो, अगर बेटू प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर मिलेगी जिसको क्या बोल देंगे बेटा? सेल वॉल बोल देंगे। क्लियर? एकदम क्लियर, ठीक है। अब सेल के अंदर हम खुद थे भैया, सेल के अंदर कौन था? ब्रेन। क्या बोला था? न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। उसके अलावा कौन था बेटा? साइटोप्लाज्म था, जिसमें क्या होना होता है बेटा? जितने भी सेल की रिएक्शन होनी होती है वो कहाँ होती है बेटा? साइटोप्लाज्म में ही होती है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब भैया एक सेल ऑर्गेनेल का नाम है बेटा क्या? सेल मेम्ब्रेन, जो कि अभी बताइए बेटा ये वाली कौन है? सेल मेम्ब्रेन। यही पढ़नी है भैया, सुनो। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग बेटा, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग थी, अभी अभी बताया बेटा। प्रेजेंट इन बोथ बेटा, दोनों में मिलेगी, प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। आउटर कवरिंग नहीं बोला बेटा कि दोनों में मिलेगी, उसने ये बोला है कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिलेगी, प्लांट्स में भी मिलेगी और एनिमल्स में भी मिलेगी। कैसी होती है बेटा? इसके बारे में 2-3 बातें भैया। अगर कोई बोले तुम्हारी तारीफ करो, है बेटा? क्या ही तारीफ करोगे तुम? मैडम हम तो पढ़ते हैं, हम बड़ों का कहना मानते हैं, हम हमारे मैडम का भी कहना मानते हैं। अगर मेरे बच्चों कहना मानते हो तो होमवर्क जरूर सेंड कर देना, है ना? अच्छे बच्चे मेरे सारे। आ जाओ अभी वापस आ जाओ भैया। क्या बोला बेटा कि इसके बारे में 2-3 तारीफें हैं भैया। इट इज थिन बेटा, पतली सी होती है। डेलिकेट मीन सॉफ्ट होती है बेटा, ठीक है। किसकी बात करें बेटा? सेल मेम्ब्रेन की बात करें बच्चों। थिन होती है, डेलिकेट होती है, सेलेक्टिवली परमेबल बेटा, ये खट्टा वर्ड है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या इस बात का? ध्यान से सुना। अगर मैं कहूं कि भैया मेरी क्लास के अंदर बेटा सिर्फ अच्छे बच्चे ही अलाउ है, जो नालायक है, जो काम नहीं करते हैं, वो अलाउ ही नहीं है, तो उनको क्या करेंगे बेटा? बाहर रखेंगे। वैसे ये सेल करती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन करती है। क्या बेटा? सेल मेम्ब्रेन चीजों को सिलेक्ट करती है। कैसे सिलेक्ट करेगी बेटा? सिलेक्ट इस बेस पे करती है भैया, क्या ये कोई भी सब्सटेंस इस सेल के काम का है। अगर सेल के काम का है तो उसको अंदर ले लेती है, अगर सेल के काम का नहीं है बेटा तो उसको बाहर फेंक देती है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब है भैया चीजों को सिलेक्ट करके, परमेबल मतलब अंदर आने दिया जाता है। अगर कोई काम की चीज नहीं होगी तो उसको अंदर नहीं लिया जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। आ जाओ। थिन होती है, डेलिकेट होती है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, चीजों को सिलेक्ट करके फिर अंदर आने देती है बेटा, ठीक है। किस चीज की बनती है भैया? इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, फॉस्फोलिपिड की बनती है। फॉस्फोलिपिड में 2 वर्ड है मेरे बच्चों, एक फॉस्फो आ रखा है, एक लिपिड आ रखा है। फॉस्फो मींस फॉस्फेट कह रहा है बेटा, लिपिड। फॉस्फेट और लिपिड की बाई लेयर बेटा, कितनी लेयर है? 2 लेयर है। कैसे मिलेंगे बेटा? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है मेरे बच्चों, ऐसा मिलेगा फॉस्फो बाई लिपिड, फॉस्फोलिपिड बेटा, बाइलेयर मिलेगी। देखो बेटा ये जो हेड है ये किसका है बेटा? फॉस्फेट का है, और ये जो टेल है ये किसकी है बेटा? लिपिड की है बेटा। किसकी है बेटा? लिपिड की, ठीक है। चलो क्या बोला बेटा? किसकी बनती है? फॉस्फोलिपिड की बनती है, बाइलेयर होती है। एंड प्रोटीन बेटा, कुछ प्रोटीन भी होते हैं बेटा, कुछ प्रोटीन ऐसे बाहर भी लगे होते हैं बेटा। अगर इसके बाहर की साइड लगे हुए लेंगे उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन बेटा। पेरिफेरिंग का मतलब होता है बेटू साइड में। अगर कोई प्रोटीन बेटू बाहर की साइड लगे हुए तो उसको बोलेंगे हम पेरिफेरल प्रोटीन, और कोई अंदर लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। क्या मैडम मैं इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। बाहर की साइड लगे तो और क्या बोल सकते हैं बेटा? उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, इसको इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन तुम्हें क्या समझ में आया बच्चों?
सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बिल्कुल सही बेटा। चीजों को सिलेक्ट करके अंदर आने देती है बेटा कि अगर तू इस सेल के काम का है तो आ जा भैया, अगर नहीं है तो बेटा वो रहा रास्ता, निकल लो बेटा पतली गली से। ऐसा ही करती है बेटा सच्ची में, ठीक है। उसके अलावा बेटा इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, यही तो बात मैंने बताई बेटा, ये रेगुलेट करती है, मींस कंट्रोल करती है बेटा मूवमेंट ऑफ मटेरियल को, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को बेटा, इन एंड आउट ऑफ द सेल, की कौन अंदर आएगा सेल के या फिर कौन बाहर जाएगा मेरे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। कल हम पढ़ेंगे सेल वॉल, इसके आगे वाला टॉपिक ये नोट करना है बेटा फ्री नोट में, और मैं फिर से कह रही हूँ बेटा इनको साथ साथ लिखते रहना है और याद भी करना है। होमवर्क मैं अलग से आपको नहीं भेज रही हूँ क्योंकि बेटा जो पढ़ाया जाता है आपको पहले से पता है, वही काम रहता है, तो यही लिखना है और यही याद करना है, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर नोटबुक में लिख लेना। चलो